ट्रिग्नोमेट्री का बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है यहाँ पर मैंने। बाकी लास्ट क्लास में मैंने सब बता दिया था कि साइन और कॉस और टेन का रेशियो क्या होता है, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इफ 10a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए। मतलब आपको एंगल ए के पर्सपेक्ट में आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है रेशियो वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका राइट एंगल, ये आपका हमने नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी। आपको क्या गिवन है, आपको दिया है 10a इज इक्वल टू 4/3। आपको दिया हुआ है 10a इज इक्वल टू 4/3। तो आपको पता है कि 10 क्या होता है, 10 को हम क्या लिखते हैं, 10a इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। आपको बोल रहा है 10a के पर्सपेक्ट में, तो आपका उस कंडीशन में ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपका बेस। तो आपको 10a के पर्सपेक्ट में आपका ये बन गया हाइट, मतलब BC अपॉन बेस मतलब AB। मतलब हम क्या कह सकते हैं, आपका BC की वैल्यू क्या हो गई आपकी, BC हो गई आपकी 4 और आपका AB हो गया है आपका 3। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है। हमको निकालना है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब साइन कॉस और टेन दिया हुआ है, कॉट सेकंड कोसेक। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, आपका हाइट दिया है, बेस दिया है, हमें क्या नहीं पता है, हाइपोटेनस। मतलब आपका जो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसकी हमको सबसे पहले वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेनस मतलब आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर आपका क्या है AC, तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। मतलब बेस क्या है आपका AB का स्क्वायर प्लस हाइट मतलब BC का स्क्वायर। यहां से हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख दिया है कर्ण का वर्ग मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने दोनों ही आपकी लैंग्वेज में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, यहां से हमें जो साइड हमें पता नहीं है उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। मतलब आपका क्या दिया है, AB की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर मतलब कितनी वैल्यू है उसके हमारे पास BC की 4, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया आपका 16। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25। यहाँ से AC इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 25, तो AC इज इक्वल टू हो गया आपका 5। यहाँ से हमने AC की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे सारी जो जो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
कॉट का, कॉट ए। आप चाहो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि कॉट क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइट। तो ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइट, मतलब ये बेस ए बी अपॉन हाइट मतलब बीसी, मतलब 3/4। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि कॉट का क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1/10 ऑफ ए, मतलब 1/10 की वैल्यू क्या दी है 4/3, 4/3। तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4। दोनों ही कंडीशन में आपके जो वैल्यू है वो एक ही है, चाहे आप तो इससे कर सकते हो या फिर आप इसको अपोजिट वाले को देखकर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ ए। यहाँ से भी आप चाहो तो ये वाला मेथड यूज कर लो या फिर ये वाला मेथड यूज कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला वाला बता दे रहे हैं, तो कि रिपीट होगा तो शायद आप ध्यान रखें। सेट होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब कर्ण बटे आधार, मतलब AC अपॉन AB, जो कि आपका AC अपॉन AB, मतलब AC अपॉन AB मतलब 5/3। ये आपका मिल गया सेक का। ये देखिए आप जस्ट अपोजिट है, cos है 3/5, सेक मिला आपको 5/3। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका cosec ऑफ A। cosec A मतलब होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन हाइट। तो हाइपोटेनस अपॉन हाइट मतलब हाइपोटेनस अपॉन हाइट मतलब हो गया आपका AC अपॉन BC, मतलब 5/4। यहाँ से देखिए आप साइन होता है आपका कॉसेक का अपोजिट जस्ट होता है, तो साइन का हमें 4/5 मिला है, तो यहाँ से आपका कॉसेक आपका 5/4 है। तो आप चाहे तो जो भी मेथड यूज कर सकते हैं। ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले जो साइड आपको नहीं दी है उसको आप निकाल लिए। अब इसमें हमें हाइपोटेनस नहीं दिया था, इसलिए हमने हाइपोटेनस निकाल लिए हैं। हो सकता है आपको बेस ना दिया हो या हो सकता है आपको हाइट ना दी हो, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी थर्ड साइड आप इजिली निकाल सकते हैं। और जब सारे साइड्स हमें पता है तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने साइन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया। यही आपका आंसर है।